हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं वेब शिक्षा। वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में हम हमारी फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहे हैं HTML। तो HTML के अंदर अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, बेसिक टैग, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स हमने लास्ट वीडियो ही देखा। अभी तक अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं देखे हैं, इस टॉपिक्स के वीडियो नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वहाँ पे जाके आप इसको ज़रूर से वॉच करिए, तभी आप इस फिफ्थ वीडियो को देखिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, वेलकम अगेन। तो आज का हमारा टॉपिक है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है? HTML formatting is a process of formatting text for a better look and feel. HTML provide ability to format text without using a CSS। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेक्स्ट जो हमारा वेब पेज में होता है, जैसे पी टैग के अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं, काफ़ी सारा जो भी टेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है, तो उसको बेटर लुक देने के लिए, ठीक है, द और HTML प्रोवाइड एबिलिटी टू फॉर्मेट टेक्स्ट विदाउट यूजिंग CSS। मतलब हम विदाउट कोई CSS का यूज़ किए बिना भी हम इसको थोड़ा फॉर्मेट, मतलब थोड़ा स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML। दिस टैग्स आर यूज्ड टू मेक टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एक्सेट्रा। तो बहुत सारे ऐसे HTML के अंदर टैग्स हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, जैसे कि टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो यही काम करता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक फिजिकल टैग एंड लॉजिकल टैग। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टू टाइप्स के होते हैं, एक फिजिकल टैग होता है एंड लॉजिकल टैग होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें थोड़ा डिफरेंट। फिजिकल टैग्स क्या होता है? दे ओनली प्रोवाइड अ स्टाइलिंग विदाउट एडिंग एनी स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ सिमेंटिक इंफॉर्मेशन द कंटेंट। इससे आपको पता नहीं चलेगा, मैं थोड़ा सारे एक डिफरेंट जैसा ही बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल टैग्स और लॉजिकल टैग्स, ठीक है, सिमेट्रिक। अभी इसको ध्यान से समझते हैं। जो फिजिकल टैग्स होते हैं, ठीक है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। मतलब कि जैसे कि कुछ वीडियो मैंने पहले आपको एक सिमेट्रिक का एक हमारा टॉपिक था, तो सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, इसका कुछ मीनिंग होता है। जैसे हमने हेडर था, फूटर था, उसको देख के ही पता चल रहा है कि ये कुछ मीनिंगफुल टैग होता है, ठीक है। तो यही है, इसमें काम करने का तरीका सेम ही है। जैसे इसके एग्जांपल ये बी टैग है जो बोल्ड करता है, आई टैग है इटैलिक के लिए, यू टैग है अंडरलाइन के लिए, ठीक है। तो ये सब टैग्स हैं, ठीक है। तो इसकी मदद से आप कंटेंट के अंदर, जैसे बोल्ड करना है तो बी टैग के अंदर अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो बोल्ड हो जाएगा। अभी हम प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं तो सब कुछ समझ आ जाएगा आपको। बस अभी डिफरेंट जानते हैं कि फिजिकल टैग्स और लॉजिकल टैग्स में होता क्या, ठीक है। तो फिजिकल टैग्स के अंदर कोई डिफरेंट नहीं है कि इस दोनों में, तो डिफरेंट यही है कि काम करने का तरीका तो सेम है। जैसे कि अगर बी टैग है और यहाँ पे है लॉजिकल में एक स्ट्रॉन्ग टैग, तो अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप बी टैग के अंदर कोई कंटेंट लिखते हो तो उसके अंदर वो टेक्स्ट जो होगा वो बोल्ड हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप स्ट्रॉन्ग टैग है उसके अंदर आप कोई टेक्स्ट लिखते हो तो वो भी बोल्ड हो जाएगा। तो सेम ही है, लेकिन डिफरेंट क्या है, ये एक सिमेट्रिक एलिमेंट। तो ये जो होते हैं सिमेट्रिक टैग्स, तो उसके अंदर ये दोनों का काम तो सेम ही है, मतलब बोल्ड और इसको भी बोल्ड दोनों। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है कि एसईओ के लिए और ब्राउज़र को अच्छे से एक्सप्लेन, मतलब एक्सेसिबिलिटी एंड एसईओ, बिकॉज दे कन्वेंटी मीनिंग टू ब्राउज़र एंड असर्टिव टेक्नोलॉजीज। मतलब कि एसईओ अगर वेबसाइट का कर रहे हैं तो उसके लिए ये बेटर होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। तो जैसे कि हम, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप बोल्ड है, इटैलिक है, इसका भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर ये यूज़ कर रहे हो, अगर कोई अच्छा वेबसाइट बना रहे हो जिसका एसईओ भी होगा, तो ये बेटर रहेगा, ठीक है। तो यही डिफरेंट है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर क्या है। काफ़ी सारे टैग्स हैं, वो देख लेते हैं। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो ये सारे टैग्स हैं, ठीक है। जैसे बी है स्ट्रॉन्ग, जो बी फिजिकल टैग यूज टू मेक अ टेक्स्ट बोल्ड, मतलब बोल्ड करने के लिए होता है। स्ट्रॉन्ग टैग है वो भी एक बोल्ड के लिए ही है, ठीक है।
आई टैग है वो इटैलिक के लिए होता है, ई एम टैग है वो भी इटैलिक ही है, ठीक है, बस ये है कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो स्मॉल टैग है जो टेक्स्ट की साइज़ को स्मॉल कर देता है, अगर आप स्मॉल टैग के अंदर लिखते हो तो टेक्स्ट की स्टाइल को स्मॉल कर देगा। सब टैग है जो क्या करता है, दिस टैग यूज्ड मेक अ टेक्स्ट सब्सक्रिप्ट टेक्स्ट, ठीक है, मतलब कि कोई इसका आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा तो ज़्यादा आपको पता चलेगा, थियरिकल इसको बाद ऑटोमेटिक आपको पता। तो इसका मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा तो ज़्यादा आपको इजी रहेगा। सब टैग एंड सब टैग, SUP सब एंड SUB सब टैग, ठीक है। इसका भी हम प्रैक्टिकल में देख ले, INS जो टैग यूज्ड इंडिकेट द कंटेंट एडेड, इसका भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। DL टैग, DL टैग क्या करता है, कंटेंट को डिलीट करता है, मतलब कि कोई कंटेंट लिखा उसमें एक ऐसी अंड स्केच लाइन मतलब डिलीट करता है, वो भी हम प्रैक्टिकल में देख लेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये सारे टैग्स हैं, हम डायरेक्टली इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब प्रैक्टिकल पे चलते हैं। तो हमारा सबलाइम एडिटर ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा सबलाइम एडिटर ओपन हो चुका है, जिसके अंदर हमने फोल्डर बनाया था HTML का, जिसमें हमने बेसिक टैग कवर किया है, ब्लॉक एलिमेंट्स का अंदर भी हमने देखा था, ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स हमने इसमें देखे हुए हैं। तो नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का प्रैक्टिकल। तो Ctrl+N एंड मैं Ctrl+S से सेव करता हूँ। इसके अंदर मैं फाइल का नाम दे देता हूँ text-formatting.html, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेव। तो यहाँ से अब मैं HTML का उसका नॉर्मल कोड स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये मैंने कोड आ गया इसका। अब डायरेक्टली हम परफॉर्म करते हैं हमारा प्रैक्टिकल। इसको रन भी कर देता हूँ मैं, ओपन टू ब्राउज़र, और यहाँ पे ये रन हो गया। अभी ब्लैंक है, कुछ भी हमने कुछ लिखा नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट बी टैग, ओके। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ पी टैग के अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज द पी टैग, ओके। और यहाँ पे इसको क्लोज, यहाँ पे थोड़ा नीचे कर देता हूँ तो एक फॉर्मेटिंग मेंटेन रहे। अब क्या करना है, हमारा बी टैग है, तो अब इसको मुझे क्या करना है, बोल्ड। इसको मैं सेव करके पहले रन कर देता हूँ। देखिए ये एक सिंपल दिख रहा है, यहाँ से जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा। ये एक सिंपल जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट आता है। अब मुझे इसको बोल्ड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गया और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, बी टैग, और यहाँ पे इसको बी टैग को क्लोज। ये मैंने क्या किया, जस्ट ये बी टैग है, बी टैग को मैंने यहाँ पे लिखा, और ये टैग्स को आप डिफरेंट देखते हैं इसमें। ये देखिए ये बोल्ड हो गया है, ठीक है। तो यही काम है बी टैग का। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग टैग। तो अब स्ट्रॉन्ग को देख लेते हैं। इसी को मैं पहले तो कर देता हूँ कॉपी, और डिफरेंट देखते हैं इसमें। वैसे कुछ डिफरेंट है ही नहीं, क्योंकि दोनों का काम सेम ही है। मैंने डिफरेंट आपको बता दिया कि जस्ट एक मीनिंग के लिए है कि SEO के लिए बहुत बेटर है, तो आपको यही यूज़ करना चाहिए वैसे तो। अभी देखते हैं नीचे स्ट्रॉन्ग टैग्स, ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे कुछ डिफरेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा एक BR टैग दे देता हूँ, जिससे नीचे आपको BR टैग क्या होता है उस वो भी हमने देख लिया है, ओके। मैंने यहाँ से BR दिया तो नेक्स्ट लाइन हो गया। दोनों में डिफरेंट कुछ भी नहीं है, जैसे स्ट्रॉन्ग टैग हो गया, बी टैग, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एक मीनिंगफुल जैसा है, ओके। ये हुआ हमारा बी टैग एंड स्ट्रॉन्ग टैग। नेक्स्ट है हमारा आई टैग। अब ओके मैं कुछ नया ही ले लेता हूँ। यहाँ पे गया मैं, और यहाँ पे मैं कुछ ले लेता हूँ एक आई टैग, और आई को क्लोज, और यहाँ पे मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए मैं एक और BR दे देता हूँ तो न्यू लाइन में आ जाए। देखिए ये हुआ आई टैग। यहाँ से मैं थोड़ा आई टैग कर देते हैं तो आपको इजी रहेगा, इसको बी टैग, ओके। ठीक है, दिस इज अ बी टैग, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग टैग, दिस इज अ आई टैग, ठीक है। ये इटैलिक,
इस तरह से इटैलिक के लिए ये यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा EM टैग। तो इसका भी काम सेम ही है, इटैलिक करना। मैं EM ले लेता हूँ यहाँ से M और EM को क्लोज, और EC को मैं कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट को, और EM टैग। ओके, डिफरेंट देखते हैं। मैं एक और PR ले लेता हूँ यहाँ पे, तो नेक्स्ट लाइन में रहे। ओके, तो देखिए डिफरेंट कुछ भी नहीं है, सेम ही है, इटैलिक ये भी है और ये भी इटैलिक है। ओके, तो EM और I। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल टैग। ठीक है, स्मॉल टैग। तो स्मॉल टैग सुन के ही पता चल रहा है कि टेक्स्ट को स्मॉल कर देता है। जैसे यहाँ पे अब ये काफ़ी सारा हो गया, तो मैं एक न्यू ले लेता हूँ, जैसे कि एक P टैग ही ले लेता हूँ अभी, और इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज अ स्मॉल टैग। अब लेना है स्मॉल टैग। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक टैग ले लेता हूँ स्मॉल टैग, और इसको मैं यहाँ से कॉपी और यहाँ से पेस्ट। ओके, ये देखिए स्मॉल टैग में डिफरेंट जानने के लिए मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख देता हूँ पहले, दिस इज अ P टैग। ओके, और एक BR दे देता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा एक समझा देता हूँ ठीक से, अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो। ये देखिए मैंने क्या किया, इसमें P टैग लिया एक, ये P टैग के अंदर मैंने नॉर्मल टेक्स्ट लिया। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे। ओके, P टैग है, उसके अंदर मैंने नॉर्मल टेक्स्ट लिया। उसके बाद कुछ पार्ट ऐसा है जिससे मुझे स्मॉल दिखाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्मॉल टैग के अंदर यहाँ पे ये लिया। ओके, अभी देखते हैं इसका डिफरेंट। ये देखिए, ये हमारा है नॉर्मल, मतलब कि P टैग। मैं BR हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ तो ज़्यादा पता चलेगा। ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल टैग है, P टैग के अंदर हमने ये लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने क्या किया, स्मॉल टैग यूज़ किया है। ठीक है, तो ये देखिए ये स्मॉल दिख रहा है आपको। मैं कुछ और टैग्स का देख लेता हूँ, कुछ भी अभी लिख लेता हूँ, और ये देखते हैं यहाँ पे। देखिए ये स्मॉल दिख रहा होगा आपको, और ये बिग है, मतलब ये इसकी डिफ़ॉल्ट साइज़ जो P टैग की है। और ये चीज़ देखिए, ये स्मॉल टैग में लिखा है तो ये स्मॉल है। देखिए मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। देखिए यहाँ से आपको ये रीडेबल होगा, ये थोड़ा छोटा लग रहा है। देखिए, तो ये है स्मॉल टेक्स्ट को स्मॉल करने के लिए। ओके, अगला है हमारा सब टैग एंड सब टैग, SUP सब एंड सब टैग। ओके, तो सब टैग सुपर। तो सब टैग है, वो क्या करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक P टैग, और जिसको यहाँ पे सपोज करो कि ऐसे नहीं करते, मैं कुछ और H2 ले लेता हूँ, और सपोज करो कि ये किसी की प्राइस है 100। ओके, अभी कैसे प्रिंट हो रहा है, ये 100 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब सब क्या करता है कि इसके ऊपर, मतलब यहाँ पे, इसके यहाँ पे आपको कुछ प्रिंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए जैसे पूरा कर ही देता हूँ मैं, तो पता जल्दी चल जाएगा आपको। सब टैग देखिए यहाँ पे, इसको स्पेस थोड़ा इजी रहे आपको समझने में यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। तो ये देखिए 100 एंड सुपर, मतलब इसके सब सुपर में गया, मतलब अप हुआ है। ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ऐसा कोई सिनेरियो आता है कि आपको ये लिखना है और इसके ऊपर कुछ करना है, जैसे 100 डिग्री हो गया, ऐसा कुछ भी प्रिंट करना है, तो उसके लिए ये ऊपर होता है। ऊपर मतलब कि इसके टेक्स्ट के थोड़ा अप में दिखाने के लिए ये होता है, जो मैंने क्या किया सब। सेम सब है, वो क्या होगा, थोड़ा बॉटम में आएगा, जैसे कि इसके अंदर सब की जगह B आ जाए, सब टैग। ये देखिए डिफरेंट, ये देखिए सब में ऊपर आया और सब में नीचे आ गया।
तो ये इस तरह से काम करता है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि किसके लिए यूज़ होता है, लेकिन आप कोई वेब पेज बनाओगे, उसमें ऐसा कुछ सिनेरियो आ रहा है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ अब मुझे ये टैग को यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी आप इसका मीनिंग जानिए कि ऐसा HTML के अंदर टैग होता है कि अगर आपको कुछ लिखना है और उसके ऊपर इस तरह से दिखाना है तो ये सब टैग आता है SUP से, एंड नीचे कुछ दिखाना है तो SUB सब टैग आता है। ओके, तो ये उसका काम हुआ। आगे बढ़ते हैं, हमारा है INS। ओके, तो INS क्या करता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये काम क्या करता है, जो ये हमारा टेक्स्ट है उसके नीचे अंडरलाइन करता है। प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ, टैग H2 ले लेता हूँ, ठीक है। दिस इज H2 टैग, ओके। और यहाँ से मैंने क्लोज, और यहाँ पे मैं देखता हूँ ये सिंपल टैग है, ठीक है। अब मुझे यूज़ करना है INS, इसके इस टेक्स्ट को मुझे अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ, और इस तरह से ये देखिए ये अंडरलाइन हो गई, ठीक है। कोई टेक्स्ट को हमको मतलब कुछ अंडरलाइन की तरह शो करना है, ठीक है। कुछ बड़ा सा कोई हम ऐसा कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, कोई ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। तो ब्लॉग वेबसाइट में काफ़ी सारा कंटेंट होता है, तो उसको हाईलाइट करना है या फिर कुछ अंडरलाइन करना है, कुछ भी ऐसा दिखाना है, तो उसके लिए ये टैग यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो यही काम है INS का। तो आप देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ही टेक्स्ट अंडरलाइन करना है, हो सकता है आपको सिर्फ इतना ही टेक्स्ट अंडरलाइन करना है, तो जस्ट आपको खाली इतना ही करना है कि ये जो जो क्लोज हमने किया है, आपको जहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है तो मैंने यहाँ लिखा और यहाँ पे क्लोज करना है, यहाँ पे क्लोज कर, यहाँ से स्टार्ट करके, सॉरी ये आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे दिस इज तक मुझे अंडरलाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। देख लेते हैं, तो ये देखिए सिर्फ दिस इज पे ही अंडरलाइन आई, बाकी इस पे नहीं आई। तो ये सब में आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे स्मॉल टैग हो गया, जैसे इसमें तो मैंने किया ही हुआ है, तो आप सब में ऐसा कर सकते हो कि ये पूरे टेक्स्ट को आपको इटैलिक नहीं करना है, सिर्फ इसको ही इटैलिक करना है। तो आप क्या करोगे, स्टार्ट जहाँ जिसको करना है वहाँ से स्टार्ट कर दो और एंड कर दो, जैसे हमने यहाँ पे किया। अब मुझे सपोज करो कि मुझे ये नहीं करना है, मतलब यहाँ से नहीं, मुझे इससे करना है, इस वर्ड को ही खाली वो अंडरलाइन करना है, तो देखिए इसी को हुआ, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा DEL टैग। उसके पहले इसको मैं बताता हूँ, लेकिन INS हमने देखा तो सेम U टैग, इसको मुझे ऊपर करना था बट सॉरी नीचे हो गया। तो U टैग का भी काम क्या होता है, अंडरलाइन, लेकिन डिफरेंट क्या है, ये सिमेट्रिक टैग है और ये नॉन सिमेट्रिक टैग है, ठीक है। बाकी काम वही है। अगर मैं INS को इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और INS है उसको मैं कर देता हूँ U टैग, ओके। U को मैंने यहाँ स्टार्ट किया और यहाँ पे क्लोज। अभी थोड़ा हमको ज़्यादा दिखाना है तो मैं यहाँ से यूँ कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज, ये देखिए अंडरलाइन, काम वही है उसका, ठीक है। बस आपको ये U है वो नॉन सिमेंट्रिक है और ये सिमेंट्रिक टैग है, ओके। तो ये हुआ, ये भी हो गया। अब आया है DEL टैग, ठीक है, डेल टैग। तो उसका डायरेक्ट प्रैक्टिकली देखते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगी आपको। H2 ही ले लेता हूँ चलो, और यहाँ से क्लोज, दिस इज H2 टैग, ओके। और यहाँ से मैं कर लेता हूँ मतलब कि सपोज करो मुझे इसको डिलीट करना है, मतलब कैसे दिखाता हूँ, DEL, और यहाँ से, और इसको यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो इस टैग पे ही इफेक्ट करेगा, ये क्या इफेक्ट करेगा वो देखते हैं। ये देखिए टैग यहाँ से अंडरलाइन कर दिया। ये चीज़ कहाँ काम आती है, ज़्यादातर ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें मल्टीपल टू प्राइस होती है। देखा होगा आपके कि एक्चुअली इसकी प्राइस है 1000, लेकिन 1000 को स्क्रैच मतलब कि डिलीट करके हमने उसकी अभी प्राइस है 599, ठीक है। तो ई-कॉमर्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं कि इसको स्केच करके यहाँ पे टू प्राइस दिखाना है। जैसे कि मैं इसमें दिखा भी देता हूँ यहाँ से, जैसे आपको पता चल ही गया होगा लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 100 रुपीज़ और 599, ओके। देखिए तो सॉरी ज़्यादा 1000 करते हैं,
ठीक है। तो 1000 को अभी मतलब इसकी प्राइस अब 1000 नहीं है, अब इसकी प्राइस है 59। तो ऐसे ई कॉमर्स में इसका यूज़ कर सकते हैं काफ़ी जगह जहाँ पे आपको नीड हो रही है, तो इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये काम था डेल टैग का। अब है मार्क टैग। ठीक है, मार्क टैग क्या करता है कि किसी टैग्स को आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे H2 ले लेता हूँ। ठीक है, और H2 ही ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज मार्क टैग। ठीक है, ये सिंपल हुआ। अब आपको ये टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ होता है मार्क टैग। ओके, और यहाँ पे मैं इसको मार्क टैग को क्लोज किया। ये देखिए, ये दिस इज, ये जो सिंपल है ये सिंपल आ रहा है, और मार्क टैग है उसको हाईलाइट कर दिया मैंने। देखिए ये, तो ये यूज़ होता है। ये भी जैसे कि आपको काफ़ी सारा कंटेंट लिख रहे हो, ब्लॉग साइट हो गया एक्सेट्रा, कोई भी वेबसाइट हो गई। ठीक है, तो उस पर आप बहुत सारा टैक्स लिख रहे हो और कुछ टैक्स को आपको हाईलाइट कराना है, तो ये बहुत अच्छा टैग है जिससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें डायरेक्टली ऐसे हाईलाइट करा सकते हो। इसको देख के मुझे अपनी स्कूल की याद आ रही है, जिसमें हम काफ़ी सारे नोट्स बनाते थे और अपने मार्कर से मार्कर से हम उसको हाईलाइट करते थे तो वैसा ही कुछ है ये। आपने भी हाईलाइटर को यूज़ किया है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। तो ये सारे हमने टैग्स देख लिए हैं कि टैक्स फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मतलब कि काफ़ी जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको ब्लॉग साइट हो गए, काफ़ी सारे जहाँ पे बहुत सारा कंटेंट लिख रहे हैं, तो आपको थोड़ा टैक्स को फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, तो अगर आपको कुछ डाउट्स हो, इसमें आपको कुछ पता ना चला हो, तो कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो। अगर ये आपको सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।